बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स हाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और अगर नॉर्मली हम इनको देखें कि ये कहाँ पाए जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में मौजूद है। पोटैटो आपने देखा होगा, उसके अंदर स्टार्च, आटा आपने देखा होगा स्टार्च की फॉर्म में। ये जो कपड़े डाल रखे हैं ये कॉटन से मिलकर बने हुए हैं तो सेलुलोज की फॉर्म में। इसी तरह से हमारे पास चीनी आ जाती है, ग्लूकोज आ जाती है, तो ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आपको स्टार्ट में इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए कि असल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या। अच्छा, उसके बाद ये जो वर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स, ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। कार्बो मीन कार्बन और हाइड्रेटेड मीन वाटर। ऐसी कार्बन जिसके साथ वाटर हो, लाइक हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। इसका फिर जनरल फार्मूला क्या होगा? CH2O(Y). अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ अ सेल हो सकता है, यानी कि कोई दूसरा सेल एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहकर उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, तो आप एमबीबीएस क्यों नहीं बन सकते? आप चाइना से जाके एमबीबीएस कर सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर आपका मेरिट नहीं बना, अगर यहाँ पे आपको सीट नहीं मिली और प्राइवेट कॉलेजेस की फी आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो आप चाइना की ऐसी यूनिवर्सिटीज से एमबीबीएस कर सकते हैं जो कि WHO और पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज हैं और उसके साथ साथ फी बहुत ही अफोर्डेबल है। वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जाते हैं और इसके बाद जब आप अपनी डिग्री ले लेते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में हर जगह पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है, एक रोड मैप की जरूरत है, जो कि आपको इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप एमबीबीएस चाइना से करना चाहते हैं तो आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स के साथ रब्ता कर सकते हैं। ये क्या हो गया? इसका जनरल फार्मूला हो गया, यानी कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड बता रहा हूं ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो इसके अंदर कार्बन के साथ जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होगी, ये बिल्कुल ऐसे होगी जैसे वाटर के अंदर होती है। ठीक है, H2O की फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ग्लूकोज का फार्मूला ये लिखा हुआ है C6H12O6, 6 1s are 6, 6 2s are 12 एंड 6 1s are 6, तो ये क्या होगा? CH2O। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फार्मूला देख लेते हैं C12H22O11। ठीक है ना। अब यहां पर ये आपने देखना है कि ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? वाटर की, प्योर वाटर की रेशियो रखता होता है। कैसे? 11 1s are 11, 11 2s are, तो ये क्या जवाब आएगा? CH2O। ठीक है, तो फिर इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? O11 एंड C12। बिल्कुल ऐसे ही x की जगह पे क्या आ जाएगा? 12 एंड y की जगह पर क्या आ जाएगा? 11। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होती हैं वो बिल्कुल वाटर की रेशियो से होती हैं, लाइक 2 हाइड्रोजन और क्या होगा? 1 ऑक्सीजन की रेशियो से चलता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आते कहाँ से? इनका मेन सोर्स क्या है? प्यारे बच्चों, इसका सोर्स होते हैं प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्लांट से मिलते हैं, लाइक 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये बनता है जी C6H12O6 प्लस 6O2। ये वो ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल करते हैं और बाकी ये क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं मोनोसैकेराइड्स, फिर हमारे पास आते हैं डाइसैकेराइड्स एंड उसके बाद पॉलीसैकेराइड। मोनोमीन वन, मोनोमीन वन। सैकेराइड सैकेरॉन से निकला हुआ है तो उसका मतलब है शुगर। अगर एक शुगर होगी तो वो मोनोसैकेराइड्स होंगे। अगर दो शुगर्स होंगी, डाई मीन टू, सैकेराइड्स मीन शुगर्स, अगर दो शुगर्स होंगी तो वो क्या होंगी? डाइसैकेराइड्स कहलाएंगे। अगर आपके पास मैनी शुगर्स हो, बहुत ज्यादा शुगर्स यानी कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ये इकट्ठे हुए हैं तो ये मैनी शुगर्स, तो ये क्या बना देंगे? पॉलीसैकेराइड्स बना देंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आपको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का मेन डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके बाद आते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो हैं, इनका जनरल फार्मूला जो है ना, वो ये है, लिख देता हूं, CnH2ON। यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ
वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि रेशियो ये रहेगी। ठीक हो गया, इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर और नेक्स्ट अप नेक्स्ट के ऊपर, या मैं आपको यहाँ पे जब बना के दिखाऊंगा तो सारा आपको पता चल जाएगा। ये होते क्या हैं बेसिकली, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। या ये एल्डिहाइडिक ग्रुप रखते होंगे या फिर ये क्या रखते होंगे, कीटोनिक ग्रुप रखते होंगे। बेसिकली ये होते क्या हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये बात मैं आपको यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज के अंदर समझाऊंगा, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। पहली इनकी जो खसूसियत है, इनका टेस्ट बड़ा मीठा होता है और वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर जो है ना आसानी के साथ हल हो जाते हैं। बाकी इनके जो क्लासिफिकेशन है वो की गई है नंबर ऑफ कार्बन की वजह से। इसमें कार्बन कितनी हो सकती हैं, कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक एक शुगर हो सकती है। 3 कार्बन वाली शुगर को बोलते हैं ट्राइओसिस। इसके अंदर कार्बन कितनी होती हैं, 3। इसका फार्मूला फिर क्या होगा देखिएगा, C3H6O3। क्या इस पे फॉलो हो रहा है, तो आंसर होगा यस हो रहा है। एल्डो शुगर इसमें कौन सी आ जाती है, इसमें आ जाती है ग्लिसरएल्डिहाइड, ग्लिसरएल्डिहाइड। और इसमें कीटोन शुगर कौन सी आ जाती है, एसीटोन। ये दोनों शुगर्स जो हैं ये फोटोसिंथेटिक पाथवे का और रेस्पिरेटरी जो ग्लाइकोलिसिस है या आप कह सकते हैं कैल्विन साइकिल है, उसके अंदर प्यारे बच्चों ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें एसीटोन जो होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट हमें देखने को मिलता है DHAP की फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस के स्ट्रक्चर के अंदर। सो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक और रेस्पिरेटरी जो एरोबिक रेस्पिरेशन और या एनारोबिक रेस्पिरेशन उसके अंदर इंटरमीडिएट का ये काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है टेट्रोसिस। इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे, 4। इसका फार्मूला होगा C4H8O4। इसमें आपके पास आ जाती है एरिथ्रोज, एल्डो शुगर और एरिथ्रुलोज आ जाती है कीटो शुगर प्यारे बच्चों। पेंटोजेज आ जाती हैं, ये भी आपके पास रेयर होती हैं और बैक्टीरिया के अंदर ये उसकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह के अंदर पाई जाती हैं और ये इंटरमीडिएट होती है शंट पाथवे का। उसके बाद आती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली है, तो फिर फार्मूला C5H10O5। इसमें एल्डो शुगर आपके पास आ जाती है राइबोज, बिल्कुल ये वही शुगर है जो DNA और RNA के अंदर पाई जाती है। और कीटो में क्या होगी, रिबुलोज। रिबुलोज 1,5 बिस फास्फेट, अगर आपको याद हो तो आप पढ़ेंगे इसको कैल्विन साइकिल के अंदर। तो ये फोटोसिंथेटिक पाथवे में जो है ना ये ग्लूकोज को बनाने के लिए ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कंपाउंड होता है, तो ये आपके पास उसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद आती है हेक्सोसिस, ये इस पे ज्यादा फोकस होगा। हेक्सोसिस जो है ना ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन होती हैं। इसका फार्मूला C6H12O6। इसमें आपके पास आ जाती है ग्लूकोज और दूसरी आ जाती है फ्रुक्टोज। ये दोनों क्या है, ये एल्डो शुगर है, ये आपके पास कौन सी शुगर है, कीटो शुगर है। हेप्टोसिस में 7 कार्बन होती हैं, इसका C7H14O7। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एल्डोहेप्टोज और कीटोहेप्टोज। ठीक है, ये आपके पास जो है ना ये फोटोसिंथेटिक इंटरमीडिएट या रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट के तौर पे जो है ना वो आती होती हैं, शंट पाथवे का ये जो है ना वो हिस्सा होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भी जो है वो हेप्टोजेज एक दफ़ा बनती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्यारे बच्चों, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से इनको जो है ना वो क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास आती है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपको पता है, 5 कार्बन है, और ये एक एल्डो शुगर है। एल्डो शुगर है तो इसका फार्मूला क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। तो प्यारे बच्चों COH H COH H COH H CH2OH, ये इसका क्या है, इसका राइबोज का जो है वो 5 कार्बन
जो है वो एमल फिशर यानी कि फिशर प्रोजेक्शन यानी कि 2 डायमेंशनल जो है वो फार्मूला या स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है इसका रिंग स्ट्रक्चर। आप अगर इसका रिंग स्ट्रक्चर देख रहे, क्योंकि जैसे इसको वाटर के अंदर डाला जाता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू रिंग फॉर्म। ये आपके पास क्या है, ये पेंटागन है, 5 कार्बन वाला है, तो ये क्या हो गया, H OH H OH H OH HN, ना सॉरी CH2OH, और ये आपके पास क्या आ गया, H। तो नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये आपके पास पूरी हो गई। तो ये क्या है, किसका फार्मूला है, ये राइबोज शुगर का फार्मूला है। कौन सा, इसमें हमारे पास आ जाता है जो है वो एमल फिशर प्रोजेक्शन, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन। रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो हावर्थ प्रोजेक्शन आ जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज जो है ये क्या है, हेक्सोज है, 6 कार्बन वाली क्या है, शुगर है प्यारे बच्चों। इसमें हम सबसे पहले एल्डो शुगर बनाएंगे यानी कि ग्लूकोज, इसके अंदर 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन है। जो सबसे पहली कार्बन है इसके साथ आप लगाएं CHO, ये देख लें ये कैसे CHO, ये सारे को मैं अगर इकट्ठा कर दूं तो ये क्या है, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है। दूसरे नंबर पर क्या होगा, OH इधर होगा, चौथे नंबर पर भी OH इधर होगा, पांचवें पर भी OH इधर होगा, एंड वाली क्या हो जाएगी, CH2OH हो जाएगी। अब इस साइड पर क्या है H, इस साइड पर क्या है H, इस साइड पर क्या है H। लेकिन मैंने कार्बन नंबर 3 को नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर यहां पर H इस साइड पर होता है और OH इस साइड पर होता है। ये कौन सी प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन है। ये किसका फार्मूला है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला है आपके पास ग्लूकोज का। किसका, G फॉर ग्लूकोज का। और ग्लूकोज क्या है, एल्डो शुगर है। अब आप देखें, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, सो हम कहते हैं दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी, मल्टीपल इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड। एक हमारी डेफिनेशन का हिस्सा मुकम्मल हो गया। अभी हम बनाने जा रहे हैं कीटो शुगर। कीटो शुगर से मुराद है फ्रुक्टोज। अभी मैं किसका फार्मूला बनाने जा रहा हूं, फ्रुक्टोज का। तो फ्रुक्टोज के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 एंड नंबर 6। ऊपर वाली कार्बन पर भी CH2OH, एंड वाली पर भी क्या, CH2OH। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन नंबर 2, इधर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा ये वाला C डबल बॉन्ड O। ये कार्बोनिल जो है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है कि कार्बन की उस साइड पर भी कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन की नीचे वाली तरफ भी क्या है, कार्बन है, तो ये कीटो ग्रुप कहलाता है। अगर आप यहां पर देखें ना, एक तरफ आपको कार्बन, दूसरी तरफ आपको हाइड्रोजन नजर आ रही है और दूसरी तरफ आपको क्या नजर आ रही है, कार्बन। देख लें कैसे, फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला हिस्सा, इधर आपको कार्बन नजर आ रही है, दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन, किसके साथ लिंक्ड है, ऑक्सीजन के साथ। बट इधर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल। अब इस कार्बोनिल के ऊपर वाली साइड पे भी कार्बन है, नीचे की तरफ भी क्या है, कार्बन है। ठीक हो गया। तो ये चीज क्या कहलाती है, कीटोन। अब बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, H OH 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 HNH। ये आपके पास कौन सी शुगर है, कीटो शुगर है। इसी तरह से अगर हम ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएं, ये फ्रुक्टोज है तो ये क्या है, ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज एक ऐसी शुगर है जो कि मिल्क के अंदर पाई जाती है। लैक्टोज, लैक्टोज जो है ना वो दूध के लिए इस्तेमाल होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं कि उसके अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज जो होती हैं वो शुगर्स होती हैं। ग्लैक्टोज जो है ना, अगर इसका मैं ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा। चलिए यहां पे मैं बना देता हूं, C डबल बॉन्ड O और ये H, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, CH2OH। अच्छा जी, कार्बन नंबर 2 पर भी OH H। कार्बन नंबर 3 पर क्या है, HNOH, बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा। कार्बन नंबर 4 को मैं छोड़ रहा हूं, कार्बन नंबर 5 पर आ रहा हूं, OHNH। बाकी आप देखेंगे तो ये सारे का सारा ग्लूकोज के जैसा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। एम आई राइट? देख लें, CHO CHO सेम है,
ओ एच इधर है, ओ एच इधर है, एच इधर है, एच इधर है, नीचे वाला ओ एच इधर है, इधर इसका भी ओ एच इधर है। यहां पर सिर्फ एक जो है ना आपके पास नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 पर क्या है, इधर एच होगा और इधर ओ एच होगा। वाइल इन द केस ऑफ दिस वन, उस साइड पर ओ एच है और इस साइड पर क्या है, एच है। तो ये देख सकते हैं यहां पर डिफरेंस है कार्बन नंबर 4 के ऊपर। तो ये जो तीनों मैंने बनाए हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आप देख लें इनके केमिकल फार्मूलाज क्या हैं, सेम है, बट इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट। दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब प्यारे बच्चों होता क्या है कि जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये क्या करती हैं, रिंग की फॉर्म में आ जाती हैं। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के साथ लिंक बनाएगी, कार्बन नंबर 1 किसके साथ लिंक बनाएगी, कार्बन नंबर 5, और ऑक्सीजन को शेयर किया जाएगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनने जा रहा है जनाब। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। वो तो हम ऐसे ही लिख देंगे CH2OH। ठीक है, अब देखिएगा जो OH इस साइड पे होंगे वो नीचे हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, ऊपर H नीचे OH। दूसरी वाली का क्या है, पहली वाली का तो दूसरी वाली का भी उधर है HOH। तीसरी वाली पर क्या है, OH इस साइड पर है तो ये OH अंदर रिंग के अंदर आ जाएगा, नीचे H। चौथी वाली का भी OH नीचे और H आपके पास क्या आ जाता है, ऊपर, और एंड पे बचता है यहाँ पर H। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर बन गया है जी, ग्लूकोज का। ठीक है, और ये आपके पास जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है रिंग। अब हम चलते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। ठीक है, मैं लिख देता हूं ग्लूकोज। अब हम देखेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। तो इसमें कार्बन नंबर 2 किसके साथ लगेगी, कार्बन नंबर 5 के साथ, आप देख लीजिएगा। और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा ये एक पेंटागन टाइप बनेगा। ये बनता है पायरोन 6 कॉर्नर वाला, ये बनता है फ्यूरॉन, ठीक है, 5 कॉर्नर वाला। इसमें देखिएगा कार्बन नंबर 1 जो है वो क्या है, CH2OH है। कार्बन नंबर 1 इज CH2OH। कार्बन नंबर 2 जो है उसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन लगी हुई, तो ये किस में चली जाएगी, OH के साथ। तो ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 आपस में शेयर होंगे, देख लीजिएगा। कार्बन नंबर 3 पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अंदर आ जाएगा, हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 4 पे देखेंगे तो OH हमारे पास नीचे और H क्या है, ऊपर। कार्बन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके साथ क्या हो गया, चेंज। तो ये CH2OH कार्बन नंबर 6 वाला, ये नीचे वाला, और इसके साथ ये हाइड्रोजन। ये क्या बन गया है जी, ये फ्रुक्टोफ्यूरानोज है। ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज का। इस वजह से हम इसको बोलते हैं फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अब हम जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वो एक स्टीरियो आइसोमर का बनाने जा रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ग्लूकोज जो है ना इसके मल्टीपल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, जिसमें एपीमर्स आ जाते हैं, एनांशियोमर्स आ जाते हैं, डायस्टीरियोमर्स आ जाते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन जो होती है ना, कोई एक कार्बन के ऊपर क्या हो, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उधर फंक्शनल ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, उसकी पोजीशन चेंज होती है। अब आप देख सकते हैं कैसे कि बाकी सारा ग्लूकोज का और ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर सेम है, कार्बन नंबर 4 पर सिर्फ डिफरेंस आया। तो इसका अगर मैं यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं ग्लैक्टोज का, तो बड़ा ही आसान है जी। ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर बहुत आसान है, मैं जरा इसलिए बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। क्या है जनाब, ये देखें HOH, कार्बन नंबर 2 पर OH किधर होगा, नीचे, H ऊपर। कार्बन नंबर 3 पर OH अंदर, H नीचे। कार्बन नंबर 4 पर H इस साइड पर है, तो H किधर आएगा, नीचे, और OH किधर आ जाएगा, ऊपर। कार्बन नंबर 5 फिर एज इट इज जो है ना वो लिख दी जाएगी CH2OH। अब आप देखें ग्लूकोज के और इसके फार्मूले में सिर्फ इस की पोजीशन का फर्क है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ये क्या है, ग्लैक्टोज, GLC, ग्लैक्टोज। उसके बाद हमारे पास आती है अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। बाज औक़ात क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन, लफ्ज क्या यूज कर रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप कार्बन यानी कि कार्बन नंबर 1, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है रिंग के बाहर,
ठीक है ना, ऊपर वाली साइड पे या रिंग के नीचे वाली साइड पर होता है। इस बेस पे जो है ना हम अल्फा और बीटा ग्लूकोज को जो ना डिसाइड करते हैं। लाइक कैसे, अगर यहाँ पे मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर तो H ऊपर है और OH नीचे है, बाकी सारा सेम है एज लाइक दिस वन। लाइक कैसे H OH OH H H OH CH2OH और H, ये आपके पास नीचे है ना, नीचे की तरफ, तो ये अल्फा होगी। कौन सी ग्लूकोज होगी? अल्फा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बीटा को ड्रा करूं, तो बीटा में क्या होगा प्यारे बच्चों? बीटा में कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होगा, बाकी सेम होगा। तो ये देखें यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो ऊपर की जानिब है, तो ये आपके पास कौन सी ग्लूकोज होगी? बीटा ग्लूकोज होगी। तो ये था ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड्स मेरा बच्चों। ये इंशाल्लाह अगर आपको इसकी समझ आ गई होगी तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो डायसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने इस टॉपिक को प्रॉपर समझना है, प्रॉपर यानी कि इसके स्टीरियो आइसोमर्स एवरीथिंग, ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है ऑलरेडी। फेडरल का मैंने जो पढ़ाया हुआ है, ये आप एमडी कैट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ से ये सारा मिल जाएगा कि स्टीरियो आइसोमरिज्म, एपिमरिज्म, एनांशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है। तो इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो होगा अबाउट डाइसैकेराइड्स। सो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।